हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी एंड यू। और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त पूनम सिकरवार। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपने बच्चे के लिए डायपर यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब एक लेडी के बेबी होता है तो उसे बहुत सारी लेडीज़ सजेशंस देती हैं और उसके पास बहुत सारे सजेशंस आते हैं, जिनमें से कुछ सजेशंस तो सच में उसके काम आते हैं और हेल्पफुल होते हैं, लेकिन कुछ सजेशंस ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल कंप्लीट मिथ कह सकते हैं उनको, और बिल्कुल ही बेबुनियाद होते हैं। और इन्हीं में से एक सजेशन है डायपर यूज़ करने वाला। देखिए, पुराने टाइम में लेडीज़ अपने बच्चों के लिए डायपर्स यूज़ नहीं करती थी, इसलिए उनको अभी तक भी ये लगता है कि डायपर्स का यूज़ करना हार्मफुल होता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। डायपर यूज़ करना बिल्कुल सेफ़ होता है और ये हम मॉमीज़ के लिए बहुत ही रिलैक्सिंग प्रोडक्ट है, क्योंकि ये हमें बहुत रिलीफ देता है। जब भी हम अपने बच्चे को बाहर लेकर जा रहे होते हैं तो बस डायपर लगाओ और टेंशन फ्री। लेकिन प्रॉब्लम किसको आती है? प्रॉब्लम आती है फर्स्ट टाइम जो मॉम बनती हैं उनको, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता है कि वो पुराने टाइम के लोगों की बातें सुने, उनके सजेशंस माने, या फिर ट्रेंड में जो लेडीज़ डायपर यूज़ कर रही हैं उसका यूज़ करें। तो आज मैं आपको सारे डायपर से रिलेटेड मिथ्स के बारे में बताऊंगी और आपको ये भी बताऊंगी कि आप जब अपने बच्चे के लिए डायपर खरीदें तो आप किस किस बात का ध्यान रखें। तो चलिए हम डायपर से रिलेटेड कुछ मिथ्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट मिथ जो हर लेडी को फेस करना पड़ता है कि डायपर अगर आप अपने बच्चे के लिए यूज़ करोगे तो उसको रैशेज़ हो जाएंगे। जी नहीं, ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि अगर आप डायपर यूज़ करते हो तो रैशेज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। रैशेज़ होने के और रीज़न्स होते हैं, जिनको मैं अभी आपको बताती हूँ कि किन किन रीज़न से बच्चे को रैशेज़ हो सकते हैं। फर्स्ट रीज़न है कि आपके बच्चे का डायपर भर गया है, उसके बाद भी अगर आप उसके डायपर को चेंज नहीं करती हो और वो उस गीले डायपर में ही बहुत टाइम तक रहता है तो उसको रैशेज़ हो सकते हैं। सेकंड है कि अगर आपका बच्चा डायपर में पॉटी कर गया है और आपने चेक नहीं किया है और वो बहुत टाइम से उसी में है तो उसको रैशेज़ होने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। थर्ड है कि जब 6 महीने का आपका बच्चा हो जाता है तो उसके बाद में आप नए नए फूड उसके साथ ट्राई करती हो, नई नई चीज़ें उसको खिलाती हो, तो कभी कभी किसी फूड की वजह से भी बच्चे को रैशेज़ हो जाते हैं। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपका बच्चे का साइज़ है मीडियम और आप बहुत ही छोटा डायपर उसको पहना रही हैं, मतलब कि इल फिटिंग वाला डायपर अगर आप अपने बच्चे को पहनाती हैं तो उसके थोड़े बहुत रैशेज़ हो जाते हैं, लेकिन डायपर से खुद कभी भी रैशेज़ नहीं होते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है कि डायपर पहनाने से बच्चों को रैशेज़ होते हैं। मैं अपने बच्चे को 2 साल से कंटिन्यू डायपर पहना रही हूँ, लेकिन आज तक मुझे कोई रैशेज़ की कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी है। हमारा सेकंड मिथ जो ज़्यादातर लेडीज़ को सुनने को मिल जाता है वो है कि अगर आप अपने बच्चे के लिए डायपर यूज़ करोगी तो उसकी कमर पतली हो जाएगी। अरे मुझे तो समझ ही नहीं आता कि लोग कैसी कैसी बातें बनाते हैं। डायपर तो एक तरीके से बच्चे को अंडरवियर टाइप ही हो गया और वो इतना फ्लैक्सिबल होता है कि इवन बच्चे के कमर पे निशान तक नहीं रहते हैं। उससे ज़्यादा टाइट तो बच्चे के पैंट्स और शॉर्ट्स होते हैं। तो अगर किसी चीज़ के पहनाने से बच्चे की कमर छोटी रहने लगी तो बच्चे की कमर कभी बढ़नी ही नहीं चाहिए। तो ये तो बिल्कुल ही सरासर इसको झूठ कहा जा सकता है। तो ये 2 मिथ मैंने आपको बता दिए हैं। अब जो थर्ड मिथ है वो ये है कि कोई ये कहता है कि अगर आप डायपर बहुत ज़्यादा पहनाओगे अपने बच्चे को तो उसके पैर जो है वो टेढ़े हो जाएंगे। ये भी बिल्कुल झूठ है, क्योंकि मैं अपने बच्चे को 2 साल से डायपर पहना रही हूँ और मैंने बाकी बहुत सारी लेडीज़ को देखा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप ऐसे अंधविश्वासों पर बिल्कुल भी बिलीव ना करें।
फोर्थ मिथ जो आपको फेस करने को मिलेगा वो ये है कि अगर आप अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा डायपर यूज़ करते हो तो उसकी स्किन ख़राब हो जाएगी, उसकी स्किन में प्रॉब्लम होने लग जाएगी। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि आजकल के डायपर्स इतने अच्छे आते हैं कि जैसे ही बच्चा टॉयलेट करता है तो पूरा डायपर उस लिक्विड को सोख लेता है और उसको जेल में कन्वर्ट कर देता है एंड वो अंदर से बिल्कुल ड्राई फील होता है, तो स्किन प्रॉब्लम होने के कोई भी चांसेस नहीं होते हैं। फिफ्थ जो मिथ आपको सुनने को मिलेगा कि अगर आप डायपर पहनाओगे तो आपको रात में भी उसको चेंज करना पड़ेगा, बार बार चेंज करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर सर्दियां हैं तो मान सकते हैं कि 4 घंटे में 6 घंटे में बच्चे के डायपर भर जाते हैं तो आपको चेंज करना पड़ता है, लेकिन गर्मियों में इतनी जल्दी नहीं भरते हैं। और रात में भी जब आप अपने बच्चे को डायपर लगाएंगी तो सोते टाइम एक डायपर यूज़ कीजिए और आप उसको सुबह डायरेक्ट उतार सकती हैं। बीच में बच्चे को जगा के डिस्टर्ब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो रात में इतना डायपर भरता ही नहीं है। तो ये 5 मिथ हैं, इनको आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने बच्चे के लिए डायपर इस्तेमाल कर रही हैं उससे पहले। अगर आप अपने बच्चे के लिए डायपर यूज़ करना चाहती हैं तो उससे पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि जब भी आप डायपर सेलेक्ट करें तो उसका ब्रांड अच्छा होना चाहिए। ब्रांड अच्छा होने का मतलब है कि वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा हो, बच्चे को लीकेज की प्रॉब्लम ना हो, वो बहुत फ्लैक्सिबल हो, सॉफ्ट हो। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको बहुत ध्यान रखना है जब भी आप अपने बच्चे के लिए डायपर सेलेक्ट करने जा रही हैं। अब यहाँ पे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग सबसे अच्छा जो डायपर मुझे लगा है वो पैम्पर्स है। मैंने अपने बच्चे के लिए 4-5 डायपर ट्राई किए हैं, लेकिन पैम्पर्स जितना डायपर मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगा है। ये पूरे टॉयलेट को ऑब्जर्व कर लेता है बच्चे के को और उसे जेल में कन्वर्ट कर देता है, जिससे बच्चा पूरी रात ड्राई फील करता है। उसको फीलिंग ही नहीं आती है कि वो मतलब टॉयलेट कर चुका है या फिर वेट हो रखा है। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, बच्चे के लिए बहुत कंफर्टेबल होता है। तो अगर आप मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग डायपर खरीदना चाहती हैं तो मैं तो भाई पैम्पर्स को ही सजेस्ट करूँगी। देन उसके बाद में जो सेकंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आप अपने बच्चे के लिए उसके वेट के अकॉर्डिंग डायपर लें। वेट के अकॉर्डिंग का मतलब है कि बहुत छोटे बच्चों के लिए वेरी स्मॉल डायपर्स आते हैं, देन उसके बाद में स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, ऐसे इनकी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। तो अगर आप अपने बच्चे के लिए बहुत बड़ा डायपर यूज़ करोगे तो उससे लीकेज होने के बहुत चांसेस रहते हैं। अगर आप बहुत छोटा डायपर यूज़ करोगी तो उससे बच्चा बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं रहता है। तो आप अपने बच्चे के वेट के अकॉर्डिंग ही डायपर्स को सेलेक्ट करें। देन जब भी आप अपने बच्चे के डायपर को चेंज करने जा रही है, मतलब वो सूसू कर गया है, फुल हो गया है उसका डायपर, या फिर पॉटी करने के बाद आपको चेंज करना है उसका डायपर, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है कि आप वाइप्स का ज़रूर यूज़ करें और उसके लोअर पार्ट को अच्छे से क्लीन करें। इससे क्या होता है कि इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं रहते हैं और बच्चे को बार बार क्लीन करोगे तो वो बच्चा भी थोड़ा कंफर्टेबल रहता है। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है कि बच्चे के डायपर्स चेंज करें तो वाइप्स वगैरह ज़रूर यूज़ करें, या फिर आप गुनगुना वाटर भी यूज़ कर सकती हैं। गुनगुने वाटर से भी बच्चे को क्लीन कर सकती हैं। फोर्थ थिंग जो आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप अपने बच्चे के डायपर्स को चेंज कर रही हैं तो उससे पहले आप अपने हाथ ज़रूर क्लीन कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कोई और काम कर रहे होते हैं और अचानक से हमको बच्चे का डायपर चेंज करना होता है और आप उन्हीं गंदे हाथों से अगर बच्चों के डायपर चेंज करेंगे तो बच्चों को इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। एंड जब भी बच्चों के डायपर सेलेक्ट करें तो मटेरियल का बहुत ध्यान रखें कि वो मटेरियल बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए, जिससे बच्चे को हार्ड मटेरियल से थोड़े रैशेस होने के प्रॉब्लम होते हैं। तो
सॉफ्ट मटेरियल ज़रूर चूज़ करें। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर आप ध्यान रखोगी तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपके बच्चे को कभी भी रैशेज़ नहीं होंगे, क्योंकि मैंने अपने बच्चे को 2 साल तक कंटिन्यू यूज़ किए हैं डायपर और आज तक उसको कोई भी रैशेज़ की प्रॉब्लम नहीं आई है। बस प्रॉब्लम उन लेडीज़ के साथ आती है जो खुद लापरवाही बरतती हैं या फिर बच्चे के डायपर्स को टाइम पे चेंज नहीं करती हैं, तब आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं बस यही आशा करती हूँ कि आज आपके डायपर से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो ही गए होंगे। सो गाइज स्टे ट्यून टू माई चैनल। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इसी से मुझे पता चलता है कि आप मेरे वीडियोस को कितना पसंद कर रहे हैं और मुझे मोटिवेशन मिलती है। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आगे मेरे जितने भी वीडियोज़ आएंगे उनके अपडेट्स आप तक खुद ही पहुँच जाएंगे। मैं इस चैनल पर पेरेंटिंग, प्रेगनेंसी, चाइल्ड केयर इनसे रिलेटेड वीडियोज़ लेकर आती हूँ। तो अगर इन तीनों में से किसी में भी आपका इंटरेस्ट है तो आप अभी सब्सक्राइब करें। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। वहाँ पर भी मैं डेली कुछ ना कुछ नई टिप्स अपलोड करती हूँ जो आपके बहुत काम आएगी। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मैं बहुत जल्दी आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर्स एंड बाय बाय।